हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और चलिए दोस्तों, जीएस की अगली सीरीज पे हम लोग चलते हैं, जो आपका बहुत ही कम समय में एक बेस्ट रिवीजन देगा यूपी ट्रिपल एससी के आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, खास करके वीडियो री एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और जितने भी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जीएस के पोर्शन में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ से अडॉप्ट किया गया है। चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को दोस्तों पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। ठीक है, और टंगस्टन क्या है? ये उच्च गलनांक वाली धातु होती है। ठीक है, और यदि इसका टेम्परेचर देखा जाए कि टेम्परेचर कितना होता है तो 3422 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, और जैसा कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था तो ये आपको पता होना चाहिए। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो एडिसन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एडिसन द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक प्रक्रिया है? ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे उसमें ऑप्शन था कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण, मोम का पिघलना, पानी का संघनन, पौधों में उत्सर्जन। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन पूछ रहा है तो राइट आंसर था पौधों में प्रकाश संश्लेषण। अब रासायनिक परिवर्तन की कैसे पहचानेंगे, इसकी थोड़ी सी हम लोग परिभाषा डेफिनेशन देख लेते हैं। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनता है या संश्लेषण, या जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक वियोजित यानी डिकम्पोज होकर उसका गुण और विशिष्ट बदल जाता है तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी ये जो चेंजिंग होगा इसे ही रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया है लोहे पे जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, दूध का फटना, जैसा कि आपके क्वेश्चन में था प्रकाश संश्लेषण, ये सभी जो है रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है? आंसर हो जाएगा हीरा। ये जो है आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 14, किसमें? वर्ग 14, वह द्वितीय आवर्त का एक तत्व है। ठीक, और दोस्तों हीरा जो है ये यौगिक नहीं है, यह एक कार्बन का अपरूप है। जैसे कि पूछ देता है कार्बन का अपरूप क्या है तो आंसर आपका हीरा ही लगना चाहिए। ठीक है, और कार्बन का सबसे शुद्ध और क्रिस्टलीय रूप इसे कहते हैं। यदि इसका निर्माण पूछे कि इसका निर्माण कैसे होता है तो ये कोयले के रूपांतरण से इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है कि क्या हीरा एक रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है तो आप यस कर दीजिएगा, हाँ उदाहरण है, या फिर ऑप्शन देगा हीरा है तो हीरा पे ही टिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण लोलक की समय सीमा किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की लंबाई पे डिपेंड करती है। ठीक है, यदि मान लीजिए सरल लोलक की जो लंबाई है यदि आप 4% बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं 4% बढ़ा देते हैं तो आवर्तकाल जो है वो 2% बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। ये सब एग्जाम में पूछ देता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। तो क्वेश्चन है, हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो ये HCl होता है ये भोजन के माध्यम को अम्लीय और हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, यानी कि भोजन को पचाने में भी हेल्पफुल होता है और जो भी उसमें बैक्टीरिया अदरवाइज होते हैं उन सबको भी ये नष्ट करता है HCl। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बायां निलय। और जैसा कि एक्सप्लेनेशन आपको बता दें कि मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक या फिर कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 4। ठीक,
जो दायां और बायां आलिंद और दायां और बायां नीले में विभाजित होते हैं। हृदय का जो सबसे बड़ा और मजबूत कक्ष होता है वो यही होता है, बायां नीले होता है। बाएं नीले कक्ष की भित्ति मात्र 0.5 इंच मोटी होती है, 0.5 इंच, ठीक है, मोटी होती है। फिर भी यह इतने वेग से रुधिर को महाधमनी में भेजती कि वह पूरे शरीर तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो शायद ही बहुत ही उस तरह का यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं उस तरह में ये पूछ सकता है। और ये आपसे ये ज़रूरी है आपको ये जानना कि जो टोटल कक्ष होते हैं वो कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। सबसे जो मजबूत होता है वो कौन सा होता है, तो बायां नीला होता है, आलिंद और नीले में बटा होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन आप जान लीजिए, मिश्रित ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे छोटी ग्रंथि, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे मिश्रित ग्रंथि जो होती है वो क्या होती है, अग्नाशय होती है, ठीक है। क्या होती है, अग्नाशय ग्रंथि होती है। इसे क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज भी बोलते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो क्या होती है, लीवर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यकृत, ठीक है। क्योंकि यकृत और यानी लीवर और किडनी में स्टूडेंट जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लीवर में से यकृत होता है, और जैसे कि आपसे किडनी यदि पूछता है, ठीक है, तो किडनी जो होता है उसे वृक्क बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है वो होती है पीनियल ग्लैंड। कौन सी होती है, पीनियल ग्लैंड। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है लिखने में, पीनियल ग्लैंड। तो ये तीनों चीज आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। मिश्रित ग्रंथि, अग्नाशय यानी इंग्लिश में पैनक्रियाज बोलते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यकृत, सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्लैंड। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है। जैसे कि उसमें यूरेनियम था, थोरियम था, और इस तरह से ऑप्शन में थे, रेडियम थे, एक्टीनियम थे। तो राइट आंसर जो होगा, मानो नहीं, परमाणु बम बनाने के लिए जो आवश्यक है सामान्यतः वो यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसा कि एक्सप्लेनेशन है, परमाणु बम बनाने के लिए भारी नाभिक वाले तत्व सामान्यतः यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम, ये भी ध्यान दीजिएगा, प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये इंपॉर्टेंट है, जो परमाणु बम है ये किस पे डिपेंड होता है, नाभिकीय विखंडन पे, नाभिकीय विखंडन पे। लेकिन एक चीज और ध्यान देंगे, जो हाइड्रोजन बम होगा, ठीक, कौन सा, हाइड्रोजन बम जो होगा वो नाभिकीय संलयन पे आधारित होगा। किस पे, संलयन पे, ये ध्यान दीजिएगा। जो सूर्य ऊर्जा आती है वो नाभिकीय संलयन है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन, और हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन, और इसमें जो यूज किया जाता है परमाणु बम में ये प्लूटोनियम 239 या यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन इसमें बनेंगे वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा चीज आज जान लीजिए, जो तीनों ये जो है एग्जाम में पूछता है, और एक आप कंपटीटर हैं तो ये पता होना चाहिए। पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है कब हुआ था, तो 1526 है, याद, ये डेट जरूर याद रखिए, 1526 में बाबर और लोदी के बीच में, ठीक है। अच्छा, लोदी वंश की स्थापना पूछता है किसके द्वारा हुआ था और कब हुआ था, तो ये बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। फिर पानीपत में ही युद्ध हुआ, दूसरा युद्ध पूछते जाए, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में, ठीक है, कितने साल बाद, यहाँ से 26 से 56 हो रहा है, 1556 में ये हुआ था, 1526 में प्रथम, तो 1526 से कितना बढ़ा, 30 साल बढ़ा, ठीक है। 30 साल बाद फिर हुआ किसके बीच में, अकबर और हेमू के बीच में। अच्छा, पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन जीत रहा है, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर जीत रहा है, और यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। उसके बाद 1556 में अकबर जीत रहा है, और पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ यानी 1761 में, ये जनवरी में हुआ था, एग्जैक्ट डेट अभी ये नहीं याद आ रहा है, 1761 में हुआ था,
तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, जिसमें ये जो है विजेता हुआ था और मराठा पूरी तरह हारे थे। और इस पे एक मूवी भी आई थी, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें अहमद शाह अब्दाली का रोल संजय दत्त ने निभाया था और मराठा में आप देखे होंगे कि अर्जुन कपूर थे। तो इसी पानीपत तृतीय पे ही बना था, न कि पहले दूसरे पे, ठीक है। तो आज की सीरीज़ दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है, ये याद कर लीजिएगा। आप देख रहे होंगे वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसा लगा सेशन। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर और लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजयी हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर विजयी हुआ। और पानीपत का तृतीय युद्ध जो 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो है विजयी हुआ था, मराठा जो है पूरी तरह हारे थे। तो मिलते हैं अगले सीजन में, तब तक अपना तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।